Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover a most important question and the topic is Brexit. Yes, Brexit stands for Britain exit. हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में सीखा था दैट वाज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज ओके ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन में हमने सीखा था कि टोटल 27 मेंबर कंट्रीज है दोज आर डूइंग वर्क टुगेदर ट्रेड टुगेदर एंड मूवमेंट इन ईच अदर कंट्री ओके एंड डेफिनेटली हमने इसमें सीखा था कि कुछ 27 कंट्रीज के नाम हमने डिस्कस किए थे जिसमें से मैंने आपको एक पॉइंट पे बताया था कि 2020 में यूके ने यूरोपियन यूनियन में से क्या कर लिया था एग्जिट ले लिया था तभी से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन एग्जिट ठीक है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के साथ कहते हैं ब्रेग्जिट हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट क्या है और ऑल्सो वी गोना लर्न द रीजन व्हाई पीपल इन ब्रिटेन वांटेड टू लीव ईयू ठीक है ब्रिटेन के लोगों ने ये क्यों तय किया कि उन्हें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना है ठीक है क्या रीजन था हम ये सीखेंगे अब जैसे मैंने आपको बताया था 1993 फर्स्ट नवंबर में हम लोगों ने ईयू को साइनिंग किया था यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जो है साइनिंग जो किया था ना वो 1993 में किया था नवंबर 1 को 2020 में आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया यूरोपियन यूनियन से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ लेंगे दोस्तों कि ब्रेग्जिट है क्या ब्रेग्जिट इज व्हेन द यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन इन 2016 people in the UK voted to leave because they wanted more control over their laws, borders and trades. The UK officially left the EU on Jan 31st, 2020. देखिए 2016 से ही ना यूके क्या सोचना स्टार्ट कर दिया था यूके ने कि इसको अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज्यादा पावर चाहिए ज्यादा कंट्रोल चाहिए क्योंकि जब आप एक गठबंधन के साथ आते हो ना यानी कि जब आप 27 कंट्रीज की बात करें ना दोस्तों 27 कंट्रीज को म्यूचुअल लॉज बॉर्डर्स एंड ट्रेड्स पे कंट्रोल होता है मतलब साथ में चलना पड़ता है लॉ कानून हालांकि मैंने बताया था कि करेंसीज भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज सेम यूज कर रही थी 27 कंट्रियों में से बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों जब 27 कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि दे डू वर्क टुगेदर ट्रेड टुगेदर एवरीथिंग टुगेदर यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों ये लोग कुछ भी रूल्स एंड लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते यूके ने 2016 से ही स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने वोटिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि उन्हें यूरोपियन यूनियन वाला गठबंधन से बाहर निकलना है और ऑफिशियली इन लोगों ने लेफ्ट आउट कर दिया ईयू को यूरोपियन यूनियन को Jan 31st 2020 में ठीक है फिर यूके और ईयू दोनों ने मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दोनों अपने अपने अलग अलग सेपरेट लॉज रूल्स रेगुलेशंस बना लिए उनके ट्रैवलिंग के लिए बिजनेस के लिए और एनी अदर थिंग्स के लिए समझ में आया पहले 27 कंट्रियां एक साथ ट्रेड किया करती थी यूरोपियन यूनियन में फिर ब्रेग्जिट जब ब्रिटेन ने एग्जिट लिया तो दोनों ने फिर अपने नए नए रूल्स बनाए क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी बहुत कुछ जानता था यूरोपियन यूनियन के बारे में यूरोपियन यूनियन ने भी अपने रूल्स चेंज कर दिए और ब्रेग्जिट ने खुद अपने नए रूल्स बना लिए ठीक है दोस्तों अब हम सीखते हैं रीजन क्या था हमने पढ़ तो लिया कि ब्रिटेन एग्जिट कब कैसे हुआ और वोटिंग कब से चालू हुई 2016 से ऑफिशियली 31st को जो है इन लोगों ने Jan 31st 2020 में लेफ्ट आउट कर लिया ईयू से अब हम इसके कुछ मेन रीजन देखने वाले हैं दोस्तों रीजन क्या है सबसे पहले लॉस ऑफ सॉवरेनिटी यूके को ऐसा लगने लगा कि उसके डिसीजन मेकिंग पावर्स जा रहे हैं इनके कंट्रोल्स ओवर देयर लॉज रूल्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अपनी खुद की लॉज एंड पॉलिसीज मेंटेन करके उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से भी इन लोगों ने क्या किया ब्रिटेन एग्जिट ले लिया फिर उसके बाद जो आप देखोगे अनदर पॉइंट है इमाइग्रेशन some British citizens were concerned about too high number of people coming to the UK from EU. अब EU जो 27 कंट्रीज है ना 27 के 27 कंट्रीज में से ना ज्यादातर लोग है ना यूके को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया करते थे मतलब ट्रेड के लिए ट्रैवलिंग के लिए मूवमेंट के लिए हर कोई जो है ना EU 27 कंट्री है बेल्जियम बल्गेरिया हमने बहुत सारी कंट्रीज के नाम देखे लेकिन दोस्तों लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ यूके होता था यूके ने इसलिए भी क्या किया ब्रेग्जिट लिया ठीक है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यस जो यूके था उसको ऐसा लगता था कि लोग जब उसकी कंट्रीज में आके माइग्रेट कर रहे हैं और वहां पे अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और अपने परफॉर्मेंस को अप्रेस करने के लिए ट्राई कर रहे तो इसने अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश की जहां पर उसने ब्रेग्जिट लिया ताकि वो इजीली अकेले 100 सारी कंट्रीज को क्या कर सके डील कर सके और अट्रैक्ट कर सके ईयू का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए यूके का कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी हाई इन ईयू यूरोपियन यूनियन का जो गठबंधन था ना दोस्तों उसमें ब्रिटेन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था अपने कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए भी
ठीक है, तो ये शायद आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखेंगे कि आगे क्या है। सो डेफिनेटली आप लोगों को बराबर से ये चीजें पता चल गई है। ये कुछ रीजन थे दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं, यही सारी चीजें लिखनी है। और इनफ करते हैं आज के लिए। हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम फर्दर एपिसोड्स के साथ आएंगे दोस्तों, और जहां पर आपके बहुत सारी चीजें आपको क्लियर और इजी वे में सिखाई जाएंगी। सो यहाँ पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी हो, सो आप जो है कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबॉडी।